नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर राहुल राठी विजडम टेक्नो स्कूल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, एक जागरूक अभिभावक का बच्चा ही आगे जाके कामयाब होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी को देखते हुए मैं आपके सामने अभिभावक जागरूकता अभियान जो कि 5 से 7 एपिसोड लेके आएंगे, उस श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, जब आप स्कूल विजिट पे जाएं तो स्कूल से क्या क्या सवाल पूछें। काफ़ी हद तक आप लोग समझदार हैं। हो सकता है मेरे द्वारा कही गई कोई बातें आपके और अच्छी लगें। अगली बार जब भी आप स्कूल विजिट पे आएँ, चाहे विजडम पे या चाहे कहीं भी, इन सवालों को अपनी विजिट के दौरान ज़रूर पूछने की कोशिश करें। जैसे पहला सवाल आपका होना चाहिए, आपके पास जैसे मेरा बच्चा सपोज आज 3rd क्लास में है, तो 3rd क्लास में कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, इन टीचर्स में से कौन कौन लास्ट ईयर यहाँ था और कौन नया आया। ऐसा क्या इस बात में, क्यों मैं अक्सर देखता हूँ भाई, अपने क्षेत्र की बात नहीं हर जगह ही देखता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में हर साल स्टाफ 80% 70% चेंज होता रहता है ड्यू टू सम स्पेशल इश्यूज लाइक सैलरी। जहाँ स्टाफ का रिटेंशन अच्छा हो, जहाँ 90% या इससे ज़्यादा स्टाफ पुराना ही हो, तो पहली प्रायोरिटी अपने को वहीं देनी चाहिए बच्चे का एडमिशन कराते हुए। सवाल नंबर 2, जो टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या इनकी क्वालिफिकेशन सही है। जैसे मेरा बच्चा 3rd में है तो कम से कम जेबीटी किया हुआ टीचर हो। मेरा 7th में है, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आप और अच्छे समझदार होंगे यदि आप साथ में ग्रेजुएशन किया, पीजी की, कॉलेज भी पूछ लेंगे। हम अच्छे से जानते हैं आजकल घर बैठे बैठे भी डिग्रियां दी जा सकती हैं, बनवाई जा सकती हैं पैसा देके। तो आप ज़रूर पूछें कौन से कॉलेज से आपके टीचर ने ग्रेजुएट किया, कौन से सन में किया है। आपकी जागरूकता को देखते हुए हम लोग भी, स्कूल संचालक भी, इसी और अच्छी तैयारी से और बढ़िया टीचर जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों, एक जागरूक पेरेंट्स ही स्कूल को सही फीडबैक देता है और स्कूल भी उसी को इम्प्रूवमेंट के रूप में लेता है। इस स्कूल सही मायने में स्कूल है। तो दूसरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। टीचर की रिटेंशन एक बात, टीचर की क्वालिफिकेशन दूसरी बात, टीचर का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लाइक H-TET क्वालिफाइड है या नहीं, C-TET क्वालिफाइड है या नहीं। इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, जो आप फीस देते हैं ना कि मैं तो मुट्ठी बंद कर देता हूँ, मुट्ठी बंद कर ले लेता हूँ, वो तो दड़े करते हैं, ये ज़्यादा लेते हैं कम लेते हैं। तो आपको पता चलेगा जहाँ टीचर रिटेंशन ज़्यादा होगी, टीचर हाई क्वालिफाइड होगा, टीचर प्रोफेशनली टेस्ट क्वालिफाइड होगा, तो वहाँ 2 रुपये ठीक देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं एट द एंड पॉइंट हम लोगों का भी भविष्य है। एज ए पेरेंट्स आपका भविष्य भी बच्चे की कामयाबी के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपका बच्चा कामयाब होगा तो आपका भी बुढ़ापा सुखद होगा, ये बोल सकते हैं, या कम से कम आपको दुख नहीं देंगे बच्चे, ये मान सकते हैं। बात नंबर 3, आपके स्कूल में माहौल कैसा है। स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्टर, आपका प्रोजेक्टर है या एलईडी है, वो कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे विजडम पर क्लास 1 से 5 हम दोनों प्रकार के मोड ऑफ ऑपरेशन रखते हैं। एक ग्रीन बोर्ड भी है, साथ में एलईडी भी है, जिस पर टीचर टैब की मदद से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं। भाई टैब से क्या फ़ायदा होता है, कई बार सही कंस्ट्रक्शन सिखाने के लिए कि मुझे ए लिखना है और परफेक्ट लिखा जाए, उसका बढ़िया तरीका है जैसे प्रोफेशनली जो लिखा हो वही आप दिखा दो। एक बात, टीचर का राइटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, बच्चे के ऊपर ज़्यादा केयर और ज़्यादा संभाल सकता है, होमवर्क चेक कर सकता है। बात नंबर 3 होगी क्लासरूम कैसी है, इन्वायरमेंट क्या है। बात नंबर 4, स्कूल में अनुशासन कैसा है, स्कूल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे स्कूल में बच्चा भेज रहे हो 1.5-2 घंटे तक बच्चा बस में हो और साथ में ट्रांसपोर्ट चार्ज 2000 रुपये अकेला दे रहे हो। समझ गए मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ। जाना चाहिए है, आप ऐसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं
एक गांव में बस जाए, बस भर जाए, सीधा स्कूल में बच्चे उतार दे। कोई फालतू लफड़ा नहीं कि 10 12 15 गांव से घूम के जा रही है, तब भी बस से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपके बच्चे सिक्योरिटी इश्यू भी आ जाते, कई जगह रुकने में ज़्यादा दिक्कत है। 4 5 6 बातें हो गई हैं स्कूल विजिट पे पूछने के लिए। मेरी तरफ से आप जो ऐड करना चाहे करें। होस्ट आप मुझसे अच्छा जानते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में बता भी देना। ये एज ए पेरेंट जो मुझे लगता है वो आपको शेयर किया है। एक, आपका पहला टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं है, स्मार्ट रूम है कि क्लास कैसा रूम है वो बताएंगे, आपका टीचर वहाँ रिटेंशन कैसी है, अनुशासन कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है। इसी प्रकार अलग अलग एपिसोड में आपसे मिलता रहूँगा। इस मार्च के महीने में मैं आपसे 5 से 7 एपिसोड के माध्यम से जो मैं अच्छा जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट के 15 साल में मैं लगभग 1,20,000 1,30,000 बच्चे पढ़ाए हैं। उनके अभिभावकों से भी मिला हूँ, उनकी भावना भी आपके सामने प्रकट करता हूँ और मेरी खुद की भी आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 जो कि आएगा तारीख 10 को। धन्यवाद, नमस्कार।